Hello everyone, I am Amrita Sharma and you are on RK exam classes. In previous video, we read about tenses and its types. And in this video, we will study about present indefinite tense. Present indefinite tense एक ऐसा टेंस है जो और किसी भी टेंस से सेम नहीं है. ये सबसे डिफरेंट टेंस है. अगर इसको सीख लिया तो प्रेजेंट के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा इन सिंपल इंडेफिनिट में. अब हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं. जब हम हिंदी के वाक्य पढ़ते हैं तो उसके अंत में ता है, ती है और ते है अगर हमें दिखाई दे, इट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं. हमारे पास रूल्स दिए गए हैं. इफ देयर इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. आप वर्ब्स तो जानते ही हो, क्रिया जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, तो उसमें से हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. इफ़ द सब्जेक्ट इज आई और यू, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई और यू है, देन वी ऑल्सो यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड नाउ थर्ड पार्ट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, ही, शी और इट में से कुछ भी है तो वो सिंगुलर होगा. अगर इन तीनों में से है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, उसके साथ हम एस और ई एस में से भी किसी का यूज़ करेंगे. अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब हम नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं. हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन सेंटेंसेस बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इस सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट, डज नॉट का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं. डू नॉट, डज नॉट क्या है, डू और डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जिसके बिना हमारा वाक्य अधूरा है. उसके साथ हम नोट का यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गो है. गो की फॉर्म्स क्या हैं, गो, वेंट, गोन, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई हमारे पास, गो. अगर इसके साथ हम एस और ई एस में से किसी का भी यूज़ करेंगे तो हम हमेशा ही ई एस का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमेशा गोज होता है, इसके साथ एस नहीं लगता. अगर एस लग गया तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा, इसीलिए हम इसके साथ ई एस का यूज़ करेंगे. अब लास्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं. यूज़ द डू बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हम डू का यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म से पहले एंड सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं. इफ एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ एक्शन, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस है तो हम एस और ई एस को हटाकर उससे पहले सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ करेंगे. और सेंटेंस जब हमारा एंड होगा तो उसके बाद उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे. इससे हमें पता चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. अब हमने टेंस के बारे में इतना तो पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं. टेंस की डेफिनेशन पढ़ी. अब हम देखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं. जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कौन सा वर्ड, कौन सी वर्ब और कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएंगे, अब हम वो देखते हैं, जिसको हम एक छोटा सा नाम देते हैं स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे. इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो हमें सब्जेक्ट दिया होता है. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ किया जाता है. और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस
प्लस ऑब्जेक्ट इन सिंगुलर, सब्जेक्ट इन सिंगुलर सेंटेंस एंड इन सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, नकारात्मक। तो अब हम इसको देखेंगे कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज़ होता है, सेकंड में इस पे डू और डज, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हम नोट का यूज़ करते हैं। जब हम डू और डज का यूज़ करेंगे तो हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखना है कि हम वहाँ पर डू का यूज़ करेंगे या डज का। अगर हमारे पास सेंटेंस सिंगुलर है तो हम डज का यूज़ करेंगे और प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे, क्योंकि डू के साथ यहाँ पर ES लग गया। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ES नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया इसका, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है कि सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब फ्रंट में आ जाती है तो इसका मतलब हो गया कि हमने क्वेश्चन पुट किया है, क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमें ज़रूर लगाना है जिससे हमें ये पता चलेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमें पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो पूछते ही हैं लेकिन उसमें नकारात्मक बात भी हो जाती है। इन सभी के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी। आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। इन प्रेजेंट इंडेफिनेट हेल्पिंग वर्ब डू और डज ही रहेगी एंड इन अदर्स टेंसेज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहेगी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात जरूरी नहीं है कि हम टेंस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस हमें ये पता चलेगा कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। लेकिन प्रेजेंट टेंस जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर हमने पूरे के अंदर ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने दिया है सिंपल सेंटेंस का, मैं दूध पीती हूँ। दूध पीती हूँ मैं, यहाँ पर आई की बात हुई। मैंने कहा था आपको कि आई के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारी यहाँ पर वर्ब की फॉर्म तो क्या है, ड्रिंक, और इसीलिए हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखा है। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट होती है ड्रिंक, सेकेंड होती है ड्रैंक और थर्ड होती है ड्रंक। इसीलिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है इसीलिए हमने ड्रिंक लिखा। और दूध पीती हूँ तो मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीती हूँ। एक सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना बताना था कि मैं की जगह आई लग गया, दूध मिल्क हो गया और पीती हूँ एक सिंपल सेंटेंस है इसीलिए ड्रिंक, आई ड्रिंक मिल्क। मैंने सब्जेक्ट से आपको बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो क्या है, आई है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जो क्या है, ड्रिंक, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। अब हमने एस और ई एस का यूज़ क्यों नहीं किया। एस और ई एस का यूज़ मैंने आपको बताया था हमेशा ही, शी और इट के साथ होगा। जहाँ पर भी हमारे सेंटेंस के फ्रंट में ही, शी और इट इसका यूज़ होगा वहीं पर हम ई एस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो फ्रंट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है वो है आई, जो एक प्लूरल वर्ड की जगह यूज़ किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगाया। अब हम ही, शी, इट का देखते हैं। मैंने यहाँ पर ही का लिया, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। एक ये
जब यहाँ पर मेल की बात होती है तो हम ही का यूज़ करते हैं, और जब फीमेल की बात होती है तो हम शी का यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास मेल और फीमेल्स को हटाकर जब हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स बच जाती हैं तो उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेल है इसीलिए वह स्कूल जाता है, तो ही गोज़ टू स्कूल। मैंने कहा था एस और एस हमेशा ही, शी और इट के साथ आएगा, तो यहाँ पर ही आ गया इसीलिए गोज़ एस लग गया टू स्कूल। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी हम गो और वेंट देखेंगे तो उसके साथ हमें बिना सोचे समझे टू तो लगा ही देना है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा होता है। ये एक फॉर्म ही ऐसी होती है ग्रामर की कि वांट और गो के साथ हम टू को लगाते हैं। अगर गो के बाद एस या एस लगता है तो भी हम टू का यूज़ करते हैं, और वांट के बाद एस और एस लगता है तो भी हम टू का यूज़ करते हैं। तो गो और वांट जहाँ भी आप देखो तो इस टू को तो आंख बंद करके लगा देना। अब थर्ड देखते हैं। ये थे हमारे दो सिंपल सेंटेंस में। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। वे गाना नहीं गाते हैं। वे गाना नहीं गाते, वे यहाँ पर दे हो गया, और गाना नहीं गाते ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसलिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है वे, इसीलिए दे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो डू नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक प्लूरल सेंटेंस है, क्योंकि वे है, बहुत सारे हो सकते हैं वे, तो इसीलिए एक प्लूरल है, इसीलिए हमने डू का यूज़ किया, और साथ में नेगेटिव है इसीलिए नॉट का यूज़ किया। गाना गाते हैं, गाना सॉन्ग, और गाते हैं सिंग। दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, वे गाना नहीं गाते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की जरूरत है, बहुत इजी टॉपिक है टेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम शोर नहीं मचाते हैं। हम यहाँ पर प्लूरल हो गए हैं, क्योंकि वी और आई तो प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, इसीलिए वी डू नॉट आ गया, डू नॉट। वी डू नॉट मेक अ नॉइज। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमें दिया गया है। क्या, क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया, क्या तुम आम खाते हो। अभी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाते हो, ते है आ गया ना, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हेल्पिंग वर्ब डू है। क्या तुम आम खाते हो, तो डू यू ईट मैंगोज। मैंगोज ये एक सिंगुलर है, आम खाते हो, इसीलिए एस का यूज हुआ। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या मीना तुम्हें जानती है। क्या मीना तुम्हें जानती है, अभी सिंगुलर बात हुई है, सिर्फ मीना की बात हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे। क्या की जगह डज की, इससे क्वेश्चन मार्क पूछा गया। अब इसमें तो मैंने क्वेश्चन मार्क के बारे में बताया नहीं, सबसे पहले यहाँ पर टू दिया गया था, यहाँ पर क्या, तो एक क्वेश्चन तो अपने आप हो गया, तो कॉमन सी बात है, क्वेश्चन मार्क तो पीछे लगेगा ही। क्या मीना तुम्हें जानती है। मीना तुम्हें जानती है, तो डज मीना नो यू। इसका मीना का हमने मीना एज इट इज लिखा, जानती है, नो जानती है, तुम्हें यू। डज मीना नो यू, क्या मीना तुम्हें जानती है, तो क्वेश्चन मार्क। अब ये नो बाद में क्यों नहीं आया, पहले क्यों आया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये पहले आया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नो, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। तुम्हें ऑब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पर यू लास्ट में आया। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नेगेटिविटी भी कही जाती है। क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या डू नहीं खाते हो, नॉट तुम खाना, तो यू ईट फूड, डू नॉट यू ईट फूड। क्वेश्चन मार्क इसमें भी आएगा क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लास्ट और
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ही एक एग्जाम्पल और देखेंगे। क्या तुम व्यायाम नहीं करते हो? डू नॉट यू एक्सरसाइज? Thanks for watching the video. In next video, we will study about present continuous tense. Thank you. If you liked the video, then like and share this video and subscribe the channel and press the bell icon.